smooth title, outro or intro animation for shorts or reels. You can use it very easily and very attractively. ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लगा हुआ है, चाहे आपका टेक्स्ट लोगो हो या आपका लोगो और उसका सबटाइटल आपको एनिमेट करना हो. ये एक तरीका आपके लिए बहुत ही स्मार्टली यूज करेगा और एंगेजिंग रहेगा. तो सबसे पहले मेरे टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ. यहाँ पे ऐड में जाऊंगा और मैं एनिमेटर अप्लाई करने वाला हूँ ट्रैकिंग, और उसके साथ साथ मैं दूसरा भी इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ जो है मेरा स्केल प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, बाय डिफॉल्ट नो डाउट अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा नीचे क्रॉस मार्क देखने को मिलेगा जो आपके मोर ऑप्शंस के अंदर रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दैट आपका टेक्स्ट का एनिमेटर बिहेव करता है, जो एनिमेटर आपने अप्लाई किया है. अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ और अब अगर इसको मैं स्केल डाउन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि इस तरफ स्केल होते हुए दिख रहा है, बट बाय डिफॉल्ट वो वैल्यूज रहती है 0 एंड 0. तो अब अगर मैं किसी इंडिविजुअल एक्सिस में इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ तो आप देखो वो सेंटर में स्केल डाउन हो रहा है. तो बाय डिफॉल्ट एक 3D इल्यूजन वाला, रोटेशन इल्यूजन वाला टेक्स्ट का एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं इसके लिए. तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू भी क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा. तो ये एनिमेशन हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया. इन दोनों को मैं यहाँ पे की दे दूंगा. यहाँ से मैं ऑलमोस्ट चला जाऊंगा 2 सेकंड के ऊपर. यहाँ पे 2 सेकंड के ऊपर आ गए. यहाँ पे मैं वापस क्या कर दूंगा, टेक्स्ट का वैल्यू जो स्केल का वैल्यू हमने 0 किया था, एक्स ने उसको 100 कर दिया और ट्रैकिंग का वैल्यू मुझे एज इट इज 0 रखना है. तो स्टार्टिंग में मैं ट्रैकिंग का वैल्यू अप्लाई करूंगा 150. तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और एंड में मेरा वैल्यू यहाँ पे ट्रैकिंग का मुझे कर देना है 0. तो अब इन दोनों कीज को सिलेक्ट करेंगे एनिमेटर्स की और यहाँ पे चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर. अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने स्केल को सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, कुछ इस हिसाब से इसको एनिमेट कर लूंगा. ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. और इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ ले लेंगे हम यहाँ से दोनों को. तो ये प्रॉपर हो चुका है. सेम चीज हम ट्रैकिंग एनिमेटर के साथ भी करेंगे. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा डिफरेंट वे पे करूंगा. यहाँ पे पूरा का पूरा उसको स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ. तो इस हिसाब से इसका ग्राफ एडिट किया है और ये ग्राफ मैंने वैल्यू एडिट में यूज किया है. तब हमारा एनिमेशन कुछ इस हिसाब से जनरेट होगा. तो आप देख रहे हो एक बेटर तरीके से एनिमेशन जनरेट हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, एक न्यू में जाना है और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करना है. और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेरेंट कर देता हूँ नल ऑब्जेक्ट के साथ. और 0 नंबर के फ्रेम पे आ जाएंगे. यहाँ पे मैं स्केल ओपन करता हूँ. यहाँ पे स्केल की वैल्यू मैं अप्लाई कर देता हूँ 150 और इसको की दे देंगे. चलते हैं हम 3 सेकंड के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल की वैल्यू हम वापस कर देंगे ऑलमोस्ट 80 की. तो ये भी हमने जनरेट कर दिया. अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम इसको कुछ इस हिसाब से एनिमेट करेंगे. और इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा और आगे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा. तो ये भी वैल्यू एडिट ग्राफ था गाइस. तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेशन इसका जनरेट होते हुए दिखेगा. बट स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक अच्छा खासा थोड़ा ब्लो इफेक्ट भी जनरेट हो रहा था और एक ब्लरी मोशन ट्रेल भी जनरेट हो रहा था. उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट लेयर जनरेट करता हूँ. उसको यहाँ पे नीचे ले लेते हैं. अब इसको सिलेक्टेड रखेंगे, इफेक्ट में जाएंगे. यहाँ से मैं जा रहा हूँ ब्लर के अंदर और मैं चूज करने वाला हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर. अब यहाँ पे फास्ट बॉक्स ब्लर के अंदर आपके पास ब्लर डायमेंशन का ऑप्शन है, वहां पे मैं चूज कर लूंगा हॉरिजॉन्टल. और जो ब्लर रेडियस है मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 170. तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से ये ब्लर का वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेगा. आप इटरेशन के साथ भी प्ले कर सकते हो. आप देख रहे हो कितना स्ट्रेची वो जनरेट कर रहा है, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से. तो मैं यहाँ पे इटरेशन वैल्यू 5 की चूज कर रहा हूँ. तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया. अब इसको की देना है तो मैं यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम पे चला आऊंगा और मैं ब्लर रेडियस को यहाँ पे की दे देता हूँ. साथ में लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं. जहां पे इसका ये वाला एनिमेशन ऑलमोस्ट डन होने वाला है ट्रैकिंग वगैरह का, वहां पे मैं ब्लर रेडियस की वैल्यू कर दूंगा 0. तब इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर गाइस. और यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ ग्राफ में यहाँ पे कुछ ऐसे एडिट कर दूंगा वैल्यू एडिट ग्राफ के अंदर. तो भाई ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो गया. अब हमें ग्लो का थोड़ा हल्का सा इफेक्ट चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ और उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, स्टाइलाइज में जाएंगे और सिंपल सा हमारा ग्लो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ग्लो का वैल्यू मैं अप्लाई करने वाला हूँ. जो थ्रेशोल्ड है वो 10 और जो ग्लो रेडियस है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 20. तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट किया और जो इंटेंसिटी है मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ 0.5 की. तो ये यहाँ पे हो गया. अब इसी का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करूंगा. यहाँ पे थ्रेशोल्ड का वैल्यू मैं 30 अप्लाई कर रहा हूँ और जो रेडियस है एज इट इज में रख रहा हूँ. ज्यादा कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करूंगा. तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं. अब इसको खाली मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है. तो एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं हमारे इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल को. तो एनिमेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो लेट्स ओपन द इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल. तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है. लेट्स सिलेक्ट अवर एडजस्टमेंट लेयर. तो ये हमें दिख जाए. अब करना क्या है, यहाँ पे सेम चीज हमें जनरेट करनी है. तो जैसे ये स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो ग्लो रेडियस है उसको यहाँ पे मैं की दे देता हूँ. सेम चीज नीचे वाले पे ग्लो रेडियस पे मैंने यहाँ पे की दे दिया है. अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर को यू प्रेस कर दे तो यहाँ पे कीज नजर आएगी
और एग्जैक्टली जब मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ तो वापस क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यूज को जीरो कर देना है। तो मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ और सेम जगह यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, रेडियस की वैल्यू को जीरो कर दूंगा। तो ये दोनों चीज यहाँ पे एनिमेट हो चुकी है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम कुछ अलग से ग्राफ एडिट करने वाले हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रैक कर लिया है और सॉरी यहाँ पे दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, Ctrl Z, ओके, दोनों पॉइंट पे एक साथ सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। सो गाइस, हमारा स्मूथ टाइटल इंट्रो एनिमेशन, इंट्रो और आउट्रो एनिमेशन फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स रेडी हो चुका है। एक छोटा सा चीज और आप कर सकते हो कि जो हमें ब्लर वाला टेक्स्ट है उसको ओपन करेंगे और उसका जो ओपेसिटी वैल्यू में उसको डाउन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि स्टार्टिंग से ही हमारा टेक्स्ट क्या हो, थोड़ा सा बेटर तरीके से विजिबल रहे और हमें अच्छा खासा एक विजिबिलिटी मिले, हमारे प्रोडक्ट का या ब्रांड का जो नाम है उसका एक अच्छा विजिबिलिटी मिले। तो आई होप ये चीज आपको पसंद में आई होगी। बहुत ही बेसिक तरीका यूज किया है बट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।